आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, रियासत के सामने हथियार डालने तक दहशतगर्दों का शिकार करेंगे, दहशतगर्दों के सहूलतकारों और साथियों का पीछा करेंगे। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके शेरोंगी का दौरा, इंटेलिजेंस और इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने बहादुर एहलकारों के गैर मुतजलजल अज़्म को सराहा, कहा शोहदा हमारा फख्र हैं, मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शेरवानगी में कल 6 सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया था। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, रियासत कभी भी दहशतगर्दी के आगे सरेंडर नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी खैरात पर यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जो समझते हैं हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, उनकी गलतफहमी है। दहशतगर्दों के हमलों से खौफ या थकावट का शिकार नहीं होंगे, शोहदा की हुर्मत और कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 140 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मेंबर नेपरा ने कहा, दुआ करें अल्लाह बेहतर करे। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब करीब। डॉलर की कीमत 299 रुपए 63 पैसे हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 63 पैसे महंगा। निगरान हुकूमत आने के बाद डॉलर 11 रुपए 14 पैसे महंगा हुआ। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए सदर आरिफ अलवी का खत। सदर ममलकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दे दी। कहा, वजीर आजम के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर आइन के मुताबिक इलेक्शन के 90 दिन में इनेकाद की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज या कल मिलें ताकि मुनासिब तारीख तय की जा सके। इलेक्शन कमीशन ने सदर की दावत पर गौर के लिए कल इजलास तलब कर लिया। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान को दावतनामे भिजवा दिए। चेयरमैन पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान को कल बुला लिया। शहबाज शरीफ को 25 और आसिफ जरदारी को 29 अगस्त को मुलाकात की दावत। हल्काबंदियों, इंतखाबी फहरिस्तों, इलेक्शन के इनेकाद और शेड्यूल पर गुफ्तगू होगी। तोशाखाना केस का ट्रायल कोर्ट के जज ने जल्दबाजी में फैसला किया। बादियों नजर में फैसले में बहुत सी गलतियां हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, हम आज मुदाखलत नहीं करेंगे, कल हाईकोर्ट अपीलों पर समाअत करे, प्रोसीडिंग को देखेंगे, फिर मुकदमा सुनेंगे। जस्टिस सैयद मजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने हक के दिफा के बगैर फैसला कैसे कर दिया? किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में हक के दिफा के बगैर केस का फैसला नहीं होता। केस की समाअत कल 2 बजे तक मुलतवी। नवाज शरीफ ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को लाने वाले जनरल बाजवा और फैज हमीद थे। साकिब निसार ने कहा, नवाज शरीफ को नाअहल करना और जेल भेजना है। साकिब निसार रिकॉर्ड पर हैं कि चेयरमैन पीटीआई को लाना है। चेयरमैन पीटीआई अलकादिर से तोशाखाना तक अरबों रुपए करप्शन में मुलव्विस हैं। उन्होंने अमेरिका में कहा कि नवाज शरीफ की जेल का एसी उतार दूंगा। बेफिर सतलुज की मौजों से तबाही। कसूर से बहावलपुर तक आबादियों में पानी ही पानी। पाकपतन, ओकाड़ा, दीपालपुर, आरिफवाला, बहावलनगर, चिश्तियां, लोधरा में भी बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाब से 85,000 एकड़ से जायद का रकबा मुतासर। पीडीएमए ने तफसीलात जारी कर दी। सैलाब से मुतासरा देहात की तादाद 113 हो गई। 15,000 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बारिश की वजह से दरियाई सतलुज में पानी की सतह में मजीद इजाफे का खदशा। कौम की दुआएं रंग ले आईं। बडग्राम में 13 घंटे का तवील ऑपरेशन कामयाब। बच्चों समेत 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया।
रस्सियां टूटने से डोली कई घंटे हवा में मौल्लक रही। पाक फौज ने हेलीकॉप्टर की मदद से मुश्किल तरीन ऑपरेशन का आगाज किया। ऑपरेशन के दूसरे मरहले में SSG दस्तों ने एक बच्चे को निकाला। अंधेरा होने पर फजाई ऑपरेशन रोककर जमीनी ऑपरेशन शुरू किया गया। पाक फौज, जिला इंतजामिया और मकामी अफराद ने अनथक कोशिशों के बाद तमाम फंसे हुए अफराद को बचा लिया। बडग्राम चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मालिक गिरफ्तार। FIR के मुताबिक चेयरलिफ्ट मालिक ने गैर मेयारी रस्सी लगाई, हिफाजती और मुतबादिल इंतजामात नहीं किए। जिला इंतजामिया ने चेयरलिफ्ट कंट्रोल रूम को ताले भी लगा दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जुलाई में होने वाली नैब तरामीम को मशकूक करार दे दिया। रिमार्क्स में कहा, 3 जुलाई 2023 को की गई नैब तरामीम अदालती फैसलों के मुतसादिम है। सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने जावेद लतीफ की गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। जस्टिस गाजी फाइज ईसा ने कहा, मेरा पैगाम है हर मौके पर सच बोलें। सच की अहमियत हमेशा से रही है। कुरान पाक में कहा गया है कि सच्चों के साथ खड़े रहो। जज और सहाफी हमेशा सच की तलाश में रहते हैं। अच्छी और बुरी बातें सामने आने के फायदे होते हैं। सहाफी खबर देते हुए अपनी राय और खबर में तफरीक करना भूल जाते हैं। जिम्मेदाराना सहाफत वक्त की जरूरत है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमारा मैंडेट बहुत महदूद है। नए पार्लिमान के वजूद तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। निगरान हुकूमत बैनुल अक़वामी मुआहिदों की पासदारी और शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम कर रही है। मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और खुराक की कमी का सामना है। हम कारोबारी तबके को सुनेंगे। कारोबारी तबका हुकूमत रियासत को सुने। पीपल्स पार्टी का हल्का बंदियों के शेड्यूल पर नजरसानी का मुतालबा। सेनेटर निसार खोड़ो ने कहा, आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। हल्का बंदियों के लिए 1 माह का वक्त दरकार होता है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का शेड्यूल कम करे। आरिफ अलवी को कानून अच्छा नहीं लग रहा था तो लिख देना चाहिए था। अब खामोशी से तो वो कानून बन गया। उन्नीस सौ 1990 से 2000 तक 2 सरकारी बैंकों ने 50 अरब रुपए के कर्ज मुआफ किए। 2 लाख नादहिंदगान के जिम्मे 177 अरब रुपए वाजिबुल अदा। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने दस्तावेजात हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक नेशनल बैंक के जिम्मे 126 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। ज़राई तरक्याती बैंक को 53 अरब रुपए कर्ज वापस करना है। साबिक अरकान असम्बली, ताजिर और सनतकार भी नादहिंदगान में शामिल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहम। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, चेयरमैन PTI को इंसाफ के मौके दस्तयाब हैं। चीफ जस्टिस बोले, क्या चेयरमैन PTI यहां कहीं मौजूद हैं? मुझे तो मुल्जिम यहां नजर नहीं आ रहा। ऐसा मजाक ना करें। चेयरमैन PTI को इंसाफ के कौन से मौके दिए गए? 3 दफा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। चेयरमैन PTI को तो सुना ही नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट अपने हर एक जज के दिफा के लिए बैठी है। बिला वजह केस एक से दूसरे जज को मुंतकिल करने से अदालतों का मोरल कम होता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लतीफ खोसा ने कहा, वो जज फैसला देकर लंदन रवाना हो गए। चीफ जस्टिस बोले, लंदन वाली बात ना करें। फैसलों पर तनकीद होती है और फैसले तक ही रहनी चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, फैसलों पर एतराज उठाएं, हाई कोर्ट पर नहीं। हाई कोर्ट के फैसले पसंद नहीं आए, आप हमारे पास आ गए। नैब का मूनस इलाही पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का इल्जाम। एहतसाब अदालत में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा, परवेज इलाही के वजीर आला बनते ही मूनस इलाही की असासों में इजाफा हुआ। उन्होंने अपने वालिद के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। मुबैना फ्रंटमैनों से ठेकों की मद में किकबैक्स लिए। गुजरात में पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिलवाकर रिश्वत वसूल की। मूनस इलाही ने नैब रिपोर्ट को हकाइक के मुनाफी और झूठ करार दे दिया। कहा, तमाम मामलात में शफाफियत को अपनाया जाए। मरियम नवाज की तरह कैलिबरी फंड का कोई झूठा दावा नहीं किया। नैब के झूठे इल्जामात की तरदीद मेरी इनकम टैक्स रिटर्न से होती है। असासों की मनी ट्रेल और सोर्स मौजूद है। किसी बेकायदगी का सबूत ना मिलने पर केस को बंद कर देना चाहिए।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में सेहत कार्ड पर इलाज 2 दिन से मुअत्तल। निगरान हुकूमत ने इंश्योरेंस कंपनी से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। निगरान मुशीर डॉक्टर रियाज अनवर ने कहा, सेहत कार्ड खत्म नहीं किया गया, वक्ती तौर पर इलाज मुअत्तल हुआ है, कोशिश है पैसे जारी किए जाएं। लाहौर के इलाके गजूमता में 2 अफराद मैन होल में फंस कर जान बहक। दोनों अफराद सफाई के लिए मैन होल में उतरे थे। सादिकाबाद में बिजली बिलों के खिलाफ खवातीन सड़कों पर आ गईं। डंडे उठाए खवातीन का सैटेलाइट टाउन वाबड़ा दफ्तर का घेराव, शदीद नारेबाजी और पथराव भी किया। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, लोड शेडिंग भी बढ़ गई। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 7 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। हुकाम ने कहा, लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट की जा रही है। बडग्राम JLF रेस्क्यू ऑपरेशन में जिप लाइन टीम ने अपनी जान दांव पर लगाई। 3.5 घंटे के मुश्किल ऑपरेशन में फंसे अफराद को बचाया। हम न्यूज के प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू करते हुए अली सवाती ने कहा, 3 अफराद पर मुश्तमिल टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रस्सी को जिप लाइन बनाकर मकसद में कामयाबी हासिल की गई। चेयरमैन PTI से वकील बाबर आवान की अटक जेल में मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाबर आवान और लतीफ खोसा को चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाजत दी थी। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तमाम मुकद्दमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल करने की इस्तदा। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे तमाम मुकद्दमात की सुनवाई से रोका जाए। वजीराबाद में नामालूम अफराद नोटों से भरी बोरी को आग लगाकर फेंक गए। जले हुए नोट गखड़ के करीब कब्रिस्तान से बरामद। 500, 1000 और 5000 रुपए के नोट शामिल। निगरान विफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का दौरा जानावाला। जलाए गए घरों के मकीनों से मुलाकात की, हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई। कहा, पाकिस्तान को मोदी का पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, हमारे दुख और सुख साझे हैं। इस्लाम अखलाक, किरदार और मोहब्बत की बात करता है। मुल्क में रहने वाले तमाम बाशिंदों की जानो माल की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी होती है। निगरान वजीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा। मरीजों की इलाज में ताखीर और बार बार चक्कर लगवाने की शिकायत। मौसिन नकवी सहूलियात के फुकदान पर बरहम। हुकाम को सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान का कोयटा में ग्रीन बस में सफर। मुसाफिरों से बातचीत की, पौधा लगाकर मानसून शजरकारी का इफ्तिताह भी किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका स्पेशल फोर्सेस की मश्क अल बतार का आगाज। जरात में शुरू होने वाली मश्कें 2 हफ्ते जारी रहेंगी। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद दोनों मुल्कों के फौजी ताल्लुकात को बेहतर करना है। मक्का मुकर्रमा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में भी बाराने रहमत खूब जमकर बरसा। उमरा ज़ायरीन ने दौराने बारिश तवाफ किया। गर्मी और हब्स से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में 27 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। गुजरावाला, जहलुम समेत सेंट्रल पंजाब में बादल बरसेंगे। पेशावर, एबटाबाद, मरी, गलियात, नीलम और इस्तोर में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मुल्तान में हजरत बाउद्दीन जिक्रिया के उर्स की तकरीबात का आगाज। शाह महमूद कुरैशी के भाई मुरीद हुसैन कुरैशी उलझ पड़े। जैन कुरैशी को मज़ार को गुस्ल से रोक दिया। कहा, यहां सियासत नहीं चलेगी। मुझसे पहले आपने मज़ार को गुस्ल देने की जुर्रत कैसे की? जिंदगी का मकसद है दूसरों के काम आना। सिंध के जिला उमरकोट का नौजवान मोहन लाल इस जुमले की जिंदा मिसाल। कई इलाकों में पानी की फराहमी यकीनी बनाई।
हजारों पौधे लगाए, सैलाब मुतासरीन की मदद में भी आगे।